बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हमने पीएन संधि डायोड के दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करने का वर्णन किए थे। उसमें एक पाठ हमको बताए थे जो अर्धतरंग दिष्टकारी। आज जो आपको बताएंगे वो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर। तो सब आदमी क्या कीजिए, अगर पूछेगा क्वेश्चन, अगर पूछेगा पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी रूप प्रयोग कर, दोनों के एक साथ वर्णन करना, बात समझ गए ना। तो सब 2 नंबर लिख के डाल दीजिए, लिखिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर, फुर्ती में लिखेंगे। चलिए साथ में डैश मार के लिखेंगे। देखिए तभी नामे था अर्थ, धारा आधा आधा गया था और बार पूर्ण है। देखिए इसको पूर्ण कर दिया, मतलब D1 जो धारा को लेगा तो ई छोड़ेगा, ई जकरा लेगा तो छोड़ेगा। बात समझ में आया ना। लिखिए, पहले बताते हैं, लिखते चलिए। लिखिए पीएन संधि डायोड का, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में प्रयोग करने के लिए, में प्रयोग करने के लिए, में प्रयोग करने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के, किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य स्रोत से जोड़ते हैं, जोड़ते हैं और द्वितीयक कुंडली से, और द्वितीयक कुंडली से, और द्वितीयक कुंडली से 2 डायोड, और द्वितीयक कुंडली से 2 डायोड D1 और D2, 2 डायोड D1 और D2 इस प्रकार जोड़ते हैं कि, इस प्रकार जोड़ते हैं कि, इस प्रकार जोड़ते हैं कि दोनों का पी सिरा, दोनों का पी सिरा, पी माने पॉजिटिव, दोनों का पी सिरा द्वितीयक कुंडली से जुड़ा होता है, पी सिरा द्वितीयक कुंडली से जुड़ा होता है। क्या लिखे, पी सिरा द्वितीयक कुंडली से जुड़ा होता है और दोनों का एन सिरा, और दोनों का एन सिरा आउटपुट से, देखो ये दोनों के प्लस है बाबू, तो प्राथमिक कुंडली जुड़ा है, और दोनों के एन सिरा आउट, देखिए दोनों के एन सिरा गया, आउटपुट नहीं जुड़ गया। लिखिए क्या लिखे, दोनों का एन सिरा आउटपुट से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र के लिए, चक्र के लिए डायोड D1, डायोड D1 अग्र अभिनति, डायोड D1 अग्र अभिनति, तो डायोड D2, तो डायोड D2 पश्च अभिनति, तो डायोड D2 पश्च अभिनति में होता है, होता है।
होता है, जिससे 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 डायोड D1 द्वारा आउटपुट की प्राप्ति होती है, आउटपुट की प्राप्ति होती है तथा प्रतिआवर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए तथा प्रतिआवर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए प्रतिआवर्ती धारा के ऋणात्मक चक्र के लिए डायोड D1 पस अभिनति में डायोड D1 पस अभिनति में तो डायोड D2 अग्र अभिनति में होता है जिससे D2 के द्वारा आउटपुट की प्राप्ति होती है, आउटपुट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूर्ण तरंग दिष्टकारी से निरंतर धारा की प्राप्ति होती है, चलिए बात समझ लेते हैं। बताइए, अगर D1 अगर अग्र अभिनति में होगा तो ई पश्च में है, यही अगर पश्च में होगा तो ई अग्र में होगा। तो वही प्रकार देखिए, ऊपरे गया मान चलिए अग्र में था तो D1, अरे बुझा, तब जब ई अग्र में था D2 के में था, पश्च में था, तो फिर ई अग्र में गया, समझ गए ना, तो फिर वो किस में चल गया, पश्च में चल गया। तो इस प्रकार से D1 D2 लगातार धारा की प्राप्ति होती है। और जितना भी चार्जर होते हैं कम से कम 2 डायोड का प्रयोग होता है, समझ गए ना। 2 डायोड लगा रहे, और 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर 2 डायोड होगा तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होंगे और धारा की लगातार प्राप्ति होंगे, समझ गए ना। इस फिगर को स्वाधीन बना लीजिए। ओके, धन्यवाद।